हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और छठवां चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो आज से स्टार्टिंग हो रही है आपके चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर की। ये इसकी पहली क्लास है, इस चैप्टर की 7वें पार्ट की आपकी पहली क्लास है ये वाली। और बहुत ही मस्त क्लास होने वाली, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से पूरा आज समझने वाले हम लोग। पहले एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर है, तो एल्कोहल के बारे में आज की इस वीडियो पे समझेंगे। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे होता है, एल्कोहल का आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है, मतलब ये पूरा बेसिक क्लास होने वाली है। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, अगर वो ये वीडियो देखते हैं ना, तो आसानी से उनको आज की पहले वीडियो पे ही अगर मजा आ गई ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से तैयार होगा। क्योंकि मेन डर क्या होता है, मेन उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती कि आईयूपीएसी कैसे लिखा जाता है और उसका वर्गीकरण क्या है, एल्कोहल है क्या चीज। जब यही नहीं पता तो पूरा चैप्टर कैसे आप आसानी से समझोगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो पे एकदम मस्त तरीके से, चाहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हो ना, जिसको स्कूल में या कोचिंग में ना समझ में हो, अगर वो आज का वीडियो देख लेता है तो उसको आसानी से ये जो एल्कोहल वाला टॉपिक है आसानी से समझ में आएगा। एल्कोहल क्या है, इसका नामकरण कैसे होता है, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, सब कुछ। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से समझ जाओगे। तो शुरुआत करते हैं आपका। देखो आज का चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है, इसके पहले हमने बताया ना हेलो एल्केन वाला हमने पढ़ा रखा है। अगर आप लोग उसकी वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखना, क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, सबसे पहले आज के इस वीडियो पे हम आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, एल्कोहल पढ़ लेंगे, फिर फिनॉल, फिर ईथर के बारे में। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है यहाँ पे, एल्कोहल क्या है ये, है ना। एल्कोहल है क्या चीज, परिभाषा लिखी गई, पहले इसको समझते फिर उदाहरण से आसानी से आपको समझाते हैं। हमने लिखा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। ध्यान समझना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन तो समझते हो। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा, जिसपे हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसपे जैसे ये मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक है, ये जो होते हैं इन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते कौन, जो कि बेंजीन के साथ C6H6 अर्थात बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, एलिफेटिक ये जैसे मेथेन, एथेन, ये सभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से, जो बेंजीन रिंग वाले हैं। तो यहां से कहा गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब देखो, जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन CH4। ठीक है, अब अगर आप इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो बचेगा क्या, CH3। तो कहा गया एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, मतलब आप क्या करो, इस मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा के अगर इसकी जगह OH जोड़ दो तो ये जो आपका क्या बना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ये क्या बना, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, मतलब इसमें हाइड्रोक्सी समूह OH समूह आके जुड़ गया, तो यही एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहा गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं वो एल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, और एल्कोहलों में हाइड्रोक्सी समूह मतलब OH समूह जो होता है क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। जैसे यहाँ पे देखो CH3OH में जो OH समूह, ये किसके रूप में, फंक्शनल ग्रुप जिससे इंग्लिश में बोलते हैं, या हिंदी पे बोले तो क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, फिर क्या आ गया, तथा या OH समूह किसी एल्किल R से जुड़ा होता है, किसी एल्किल R से जुड़ा होता है, मतलब सीधे से बात करें तो उदाहरण के रूप में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। ठीक है, R होता है एल्किल ग्रुप और OH क्रियात्मक समूह के रूप में लगा होता है, तो इस सूत्र के यौगिक को ही एल्कोहल बोला जाता है। ROH सूत्र के यौगिक को एल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, आप देखो उदाहरण से, जैसे एक दो उदाहरण यहाँ पे देख सकते हो। R यहाँ पे क्या है, R बताया गया है कि R जो है एल्किल ग्रुप है। ठीक है, एल्किल है R। अब R की जगह आप क्या क्या लगा सकते हो, जहां R की जगह आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो, R की जगह आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो, जैसे CH3 ग्रुप लगा लो, चाहे C2H5 ग्रुप लगा लो, या C3H7 ग्रुप लगा लो, ठीक है, या C4H9 लगा लो, कोई भी एल्किल आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम यूज करें, जैसे R की जगह हम लगा दे CH3 तो हमारे पास बन जाएगा CH3OH, अगर R की जगह लगा दे C2H5 तो हमारे पास बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, इसी टाइप से आदि, ये उदाहरण हो गए एल्कोहलों के। ठीक है, CH3OH, C2H5OH आदि, ये सब क्या है, एल्कोहल के उदाहरण। तो आसानी से आपने समझा एल्कोहल क्या है, क्या होते बताओ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न।
मतलब जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, ये सभी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर इसके हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न की बात है, मतलब जो एक हाइड्रोजन लगा उसको हटा के अगर आप OH ग्रुप लगा दो तो वो क्या कहलाएगा, एलिफैटिक का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, मतलब जैसे CH3OH, C2H5OH, ये सब। ठीक है। फिर कहा गया कि एल्कोहलों में हाइड्रोक्सी समूह OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। जैसे आपने देखा एल्कोहलों में यहाँ पे OH समूह जो है क्रियात्मक समूह के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में उपस्थित है। ठीक है। तथा यह OH समूह किसी एल्किल R से जुड़ा होता है। ये जो OH होता है किसी एल्किल यहाँ पे क्या है, R, किसी एल्किल R से जुड़ा होता है। यहाँ पे OH जो है किसी एल्किल R से जुड़ा है, मतलब सूत्र क्या है इसका, ROH। ठीक है। क्या सूत्र है एल्कोहल का, ROH, जहां R क्या है, एल्किल है, और इसकी जगह आप CH3, C2H5, C3H7, C4H9 कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है। फिर उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा R की जगह अगर CH3 लगाए तो CH3OH, R की जगह C2H5 लगाए तो C2H5OH। तो समझ में आई एल्कोहल की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब इसके बाद पढ़ना हमें एल्कोहलों का वर्गीकरण, कि एल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार से, मतलब एल्कोहल कितने प्रकार का होता है ना, क्लासिफिकेशन इसका, कितने प्रकार का एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल जो है दो टाइप से इसके प्रकार होते हैं। पहला, इसमें OH ग्रुप की संख्या के आधार पे, दूसरा इस एल्किल R की संख्या के आधार पे। दो तरह से एल्कोहलों का वर्गीकरण होता है, पहला OH की संख्या के आधार पे, फिर R एल्किल ग्रुप की संख्या के आधार पे। ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ पे एल्कोहलों का वर्गीकरण हेडिंग लगी है, पहला हम लोग वर्गीकरण देखेंगे OH की संख्या के आधार पर। ठीक है। हमने लिखा OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। OH की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। OH समूह की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के, मोनो, डाई और ट्राइहाइड्रिक। आप इनको कैसे समझना वो समझो। देखो, जिसपे एक OH ग्रुप हो, एक OH समूह लगा हो तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिसपे 2 OH ग्रुप लगे हो उसे कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जिसपे 3 OH ग्रुप लगे हो, 3 OH समूह लगे हो, उसे कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ये OH के आधार पे ये प्रकार होंगे। ठीक है। OH के आधार पे प्रकार होंगे एल्कोहलों के, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। एक OH तो मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई। ठीक है। अब उदाहरण समझ लो। जैसे यहाँ पे आपके पास उदाहरण देखो, मोनोहाइड्रिक का उदाहरण जैसे आपका यही सब मोनोहाइड्रिक है, जैसे CH3OH, C2H5OH, ये सभी क्या है, मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें OH कितना, एक OH समूह है, तो इसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है। इनके नाम भी लिखे जाते हैं, नाम लिखने का तरीका अभी आपको आगे भी सिखाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लो। नाम जो लिखे जाते हैं वो इस टाइप से कार्बन की संख्या के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है। नाम कैसे लिखे जाते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर। अगर ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि IUPAC में भी यही काम आएगा, तो नाम याद रखना है। ठीक है। नाम याद कैसे करना है, जैसे अगर आपको कहीं एक कार्बन मिलता है तो नाम के लिए मेथ लगाना है, 2 कार्बन के लिए एथ लगाना है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्स, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है। यही नाम लिखने का तरीका यहाँ से होगा। अब जैसे आपको पता है R यहाँ पे क्या, एल्किल, तो यहाँ पे जो R की जगह आपने CH3, C2H5 पे सब लगाया है, तो इसमें जैसे CH3OH, अगर आपको इसका नाम लिखना है, 2 तरीके से नाम लिखे जाएंगे, पहला साधारण, दूसरा IUPAC। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको साधारण नाम पहले लिखना सिखा रहे हैं, फिर IUPAC बताएंगे। ठीक है। IUPAC आपको लास्ट में बताएंगे, पहले साधारण नाम लिखना सीखो। ठीक है। साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा, जैसे CH3OH है, CH3 में कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो आपने कहा भैया एक कार्बन के लिए मेथ लगता है मेथ, तो मेथ लगा लो। और ये CH3 है क्या, हमने कहा R की जगह लिखा गया, मतलब R के एल्किल ग्रुप, मतलब R के एल्किल के लास्ट में क्या इल आ रहा है, तो यहाँ पे मेथ के साथ क्या लगा दो, इल लगा दो, मतलब मेथिल। ठीक है। मेथ के साथ जैसे एल्किल है वैसे क्या हो जाएगा, मेथिल हो गया, है एकदम आसान, मेथिल हो गया। अब इसका नाम CH3 का नाम तो मेथिल हो गया, क्योंकि एक कार्बन वाला एल्किल मतलब मेथिल। ठीक है। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। CH3OH का नाम हमने कैसे लिखा, मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है। यहाँ पे C2H5OH है, कितने कार्बन, 2 के लिए क्या लगता है, एथ। ठीक है। तो एल्किल है ना, C2H5 क्या एल्किल है, तो एथ के लिए में क्या लगा देना है, एथिल, और OH लगा तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है। आसान है नाम लिखना।
आसान है नाम लिखना, कुछ भी नहीं, कार्बन गिनो, एक कार्बन के लिए मेथिल अल्कोहल, दो कार्बन के लिए एथिल अल्कोहल। ठीक है, कैसे हो रहा है यहाँ पे बस ये टेबल आपको याद रखनी है 1 से 10 कार्बन तक के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या है, जिसमें एक OH समूह होगा वो कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर डाइहाइड्रिक क्या है, जिसपे 2 OH समूह हो, जैसे उदाहरण ये आपका एक इसका उदाहरण अच्छा सा है CH2OH, CH2OH। ठीक है, ये बीच में जो यहाँ पे लाइन खींची इससे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे CH2OH है और कार्बन कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये तो आपको बेसिक चीज पता होगी है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। तो CH2OH CH2OH ये एक फॉर्मूला है, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, CH2OH का नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। अब ये डाइहाइड्रिक क्यों, क्योंकि आप तुरंत देखते ही बता सकते हो कि इसमें एक OH मतलब 2 OH समूह है, तो जिसमें 2 OH समूह होंगे वो क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से पहचानना, जिसपे एक OH समूह मोनोहाइड्रिक, जिसपे 2 OH समूह डाइहाइड्रिक। अब जिसपे 3 OH समूह वो ट्राइहाइड्रिक होगा। ठीक है, तो 3 OH वाला क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक। उदाहरण इसका है जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है आपका, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। नाम याद रखो इसका, ग्लिसरॉल। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है और ये आपका क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, CH2OH था 2 OH से, इसलिए डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे CH2OH, CHOH, CH2OH, ये सभी बीच में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन कार्बन। ठीक है, कितने OH है यहाँ पे देखोगे, एक OH है, एक ये 3 OH है, मतलब ये कौन सा आपका है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो एल्कोहलों की पहचान OH की संख्या के आधार पे होती है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक प्रकार की। ठीक है, एक OH तो मोनोहाइड्रिक जैसे CH3OH, C2H5OH, 2 OH समूह तो डाइहाइड्रिक जैसे CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल, 2 OH समूह है। ठीक है, बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है, बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। फिर ट्राइहाइड्रिक जिसपे 3 OH समूह जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, 3 OH समूह तो इसका नाम ग्लिसरॉल, इसे क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस तरह से आप एल्कोहलों की पहचान कर सकते हो, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक प्रकार की। ठीक है, आसान है एकदम। तो आपका पहला तरीका है एल्कोहलों का वर्गीकरण करने का, OH समूह की संख्या के आधार पे। ठीक है, आप जैसे OH समूह की संख्या के आधार पे एल्कोहल 3 प्रकार के हैं, पहला मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। अब हमें इस चैप्टर पे अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर पे हमें मेन किसके बारे में पढ़ना है, इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। तो अब आप लोग इतना नोट कर सकते हो, नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, इस चैप्टर की नोट्स हम पूरी बनवाएंगे, आपको टेंशन ना लो, कॉपी पे पूरा लिखते चलना। इसीलिए एक एक चीज हम परिभाषा सहित यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में भी आराम रहे। तो अभी हमने केवल वर्गीकरण पहला OH समूह की संख्या के आधार पे देखा। अब आपको बताते हैं एल्किल समूह की संख्या के आधार पे इसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, तो इसी का वर्गीकरण देखना है। ठीक है, तो अब इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते आगे की ओर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, फिर आपको IUPAC सिखा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप देखते हैं एल्कोहलों के प्रकार एल्किल समूह की संख्या के आधार पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है एल्किल्स की संख्या के आधार पे एल्कोहलों के प्रकार। ठीक है, एल्कोहलों के प्रकार बोलना चाहिए या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार। ठीक है, क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, जिसमें एक OH समूह होगा, तो एक OH समूह वालों के ही हम एल्किल के आधार पे प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्राथमिक अल्कोहल, इसका इंग्लिश में भी नाम याद रखना, काम आएगा। प्राथमिक का नाम होता है प्राइमरी अल्कोहल, या इसे 1 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हो। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसे सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसे टर्टियरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब इसके प्रकार समझते हैं एल्किल की संख्या के आधार पर ना। तो देखो, अब हमें पता है जिसपे एक एल्किल ग्रुप होगा वो प्राथमिक अल्कोहल, तो इसका सूत्र होता है RCH2OH। ये सूत्र होता है प्राथमिक अल्कोहल का। सूत्र क्या है इसका, RCH2OH। ठीक है, R की जगह आप कोई भी एल्किल लगा सकते हो, आपको पता है, जैसे CH3 लगाओ। ठीक है, तो CH3 CH2OH बन जाएगा। ये देखो, या अगर आप पहला अल्कोहल प्राप्त करना चाहते हो मेथिल अल्कोहल वाला, तो इसकी जगह R की जगह हाइड्रोजन लगा लेना, तो HCH2OH मतलब सीधा सीधा CH3OH बन जाएगा। मतलब पहला वाला जो मेथिल अल्कोहल है उसके लिए R की जगह हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, CH3OH। दूसरा अगर प्राप्त करना तो R की जगह CH3 लगाओ, तो CH3 और CH2 मिलकर C2H5OH बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, देखो R की जगह CH3 लगाओ अगर, तो CH3 CH2OH।
एक कार्बन मिलकर 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर 5 हाइड्रोजन और OH, C2H5OH। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राथमिक अल्कोहल है। C3H7OH ये सभी क्या चीज है, ये सभी हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल है। बस इसमें प्रकार आपको समझ रखने का, पेपर में पूछा जाता है तो परिभाषा आसानी से लिख सकते हो। RCH2OH सूत्र के यौगिक को प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। उदाहरण दे दो CH3OH, CH2, C2H5OH, C3H7OH। नाम लिखना हमने आपको सिखाया। जैसे एक कार्बन, तो एक कार्बन में मेथ लगता है तो मेथिल अल्कोहल, 2 कार्बन के लिए एथिल अल्कोहल, 3 कार्बन वाले के लिए प्रोपिल अल्कोहल। इसी से नाम लिखते जाओ आसानी से। ठीक है, तो ये प्राथमिक अल्कोहल है। अब इसके बाद है, ठीक है, अब इसके बाद है द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। ये डाइहाइड्रिक लिख गया जल्दी जल्दी में। ये द्वितीयक अल्कोहल है जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री बोलते हैं। ये तृतीयक अल्कोहल है जिसे टर्टियरी अल्कोहल या 3 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये तृतीयक है और वो द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक में हमें पता है एल्किल की संख्या के आधार पे, तो जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हो, तो जिसमें 2 एल्किल ग्रुप हो, ठीक है, इसमें एल्किल 2 होंगे और इसमें CH2OH था, इसमें CHOH रहेगा। ऐसे ये इसमें 2 एल्किल रहेंगे। ठीक है, एक R एक R डैश। ठीक है, R और R डैश समान भी हो सकते हैं, R और R डैश अलग अलग भी हो सकते हैं। है दोनों एल्किल, दोनों की जगह CH3 C2H5 सेम चीज वही चीज लगाना है। ठीक है, अब जैसे इसके उदाहरण देख लो। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण देख लो, अगर R इन दोनों की जगह बराबर चीजें भी लगा सकते हो, जैसे दोनों जगह CH3 लगा दो या एक जगह CH3 लगा दो, एक जगह C2H5 लगा दो, तो कोई भी दिक्कत नहीं। हम जैसे दोनों जगह CH3 लगा रहे हैं तो CH3 CHOH और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये क्या है बताओ, ये एक प्रकार का द्वितीयक अल्कोहल है। क्यों द्वितीयक अल्कोहल है, इसके पहचानने की ट्रिक ये है, अगर कहीं भी CH2 के साथ OH जुड़ा दिखेगा तो प्राथमिक अल्कोहल होगा, अगर कहीं भी CH के साथ OH जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अभी तृतीयक वाले में देखना, उसमें भी बताते हैं आपको तो और अच्छे समझ में। जैसे इसमें आपका सूत्र ये है, 2 एल्किल लगे हैं, इसमें 3 एल्किल लगे होंगे, तो एक कार्बन और कार्बन के साथ सीधा OH लगा होगा। यहाँ पे एक R है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ पे R डबल डैश है। थोड़ा और नीचे लिख दो। ठीक है, आप देखो दिख रहा होगा RC R डैश R डबल डैश, मतलब एक तीनों एल्किल ही है। R डैश R डबल डैश तीनों समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो तीनों की पहचान करने की ट्रिक यही है, अगर CH2 के साथ OH लगा तो उसे प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे, अगर CH के साथ OH लगा तो द्वितीयक अल्कोहल, अगर डायरेक्ट C के साथ OH लगा तो तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन से OH जुड़ा होगा तो तृतीयक, CH के साथ OH जुड़ा तो द्वितीयक, CH2 के साथ जुड़ा तो प्राथमिक। ठीक है, अब इसमें भी उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण इसका भी देख लो। ठीक है, आप जैसे इन तीनों की जगह सेम चीज भी लगा सकते हो, अलग अलग भी, जैसे हम CH3 लगा दे मान लो सब जगह, तो CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ OH। ठीक है, तो ये तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, देख लो 3 एल्किल लगे, CH3 OH। तो पहला पहचानने का तरीका ये कि आपके पास क्या हो, जैसे एक एल्किल ग्रुप लगा है, जैसे यहाँ पे देखा एक एल्किल लगा, जैसे एक CH3 C2H5 एक ही एल्किल तो लगा है तो प्राथमिक। दूसरा तरीका और दूसरा प्रकार जिसमें 2 एल्किल लगे हो CH3 द्वितीयक, जिसपे 3 एल्किल लगे हो CH3 तृतीयक। और दूसरी पहचान, अगर CH2 के साथ OH जुड़ा तो प्राथमिक, CH के साथ OH जुड़ा, देखो CH के साथ OH जुड़ा तो द्वितीयक। जैसे ये वाला यौगिक आपको मिला, बताओ प्राथमिक की द्वितीयक, आप तुरंत देखोगे CH के साथ OH लगा मतलब द्वितीयक। ठीक है, इसमें देखा C के साथ OH जुड़ा मतलब तृतीयक। ठीक है, अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का साधारण नाम कैसे लिखा जाता है वो समझ लो। इसके नाम तो हमने सीख ही लिए थे, जैसे इस वाले का नाम क्या होगा, एक कार्बन तो नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल, लिखना भी बताया था। एक कार्बन के लिए मेथ होता है तो एल्किल है तो मेथिल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH का नाम क्या है तो एथिल अल्कोहल, है ना, एथिल अल्कोहल हो गया। और यहाँ पे C3H7OH का नाम बताए तो कितने कार्बन, 3 के लिए क्या लगता है प्रोप, तो प्रोप के लिए प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, ये है प्राथमिक अल्कोहल का नाम लिखने का तरीका। इसके बाद ये प्राथमिक अल्कोहल का नाम लिखने का तरीका हो गया। अब द्वितीयक अल्कोहल का नाम लिखने का तरीका क्या है, देखो जब आपको कहीं भी CH के साथ OH लगे दिखेगा तो आप जान जाओगे द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक है, तो इसका द्वितीयक अल्कोहल का नाम लिखने के लिए आपको एक चीज का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है आइसो। इसका नाम लिखने के लिए आपको शुरुआत में आइसो यूज करना है। क्या यूज करना है, आइसो का यूज करना है। ठीक है, आइसो पहले लगा देना, आइसो। ठीक है, क्या लगाना, आइसो। आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन, 3।
3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप लगता है, तो प्रोप के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपिल, क्योंकि एल्किल है ना तो प्रोपिल, और OH समूह लगा है तो OH के लिए क्या हो जाएगा, एल्कोहल, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम होगा। ये बात बस आपको याद रखनी है। जब भी द्वितीयक एल्कोहल होगा तो उसके नाम के पहले शुरुआत में आइसो को यूज कर देना, कार्बन 3 है तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। फिर इसके बाद तृतीयक एल्कोहल में अगर C के साथ OH लगा तो तृतीयक होगा, इसके नाम के शुरुआत में टल्ट का यूज किया जाता है। टल्ट, पहले टल्ट लगा लो, ठीक है, पहले टल्ट लगा लो, इसके बाद कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है तो टल्ट ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है नाम लिखने का, इसीलिए आपको अच्छे सिखा रहे हैं, देख लो, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम आपसे, अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो उसमें नाम के शुरुआत में आइसो यूज करेंगे, तृतीयक है तो नाम के शुरुआत में टल्ट यूज करेंगे, और लिखने का तरीका सेम है, देख लो। जैसे इसमें मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, वैसे इसमें भी करना है, बस द्वितीयक वाले में आइसो शुरुआत में लगाएंगे, तृतीयक में टल्ट, ठीक है। तो समझ में आया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, है ना। जिसमें CH2 के साथ OH लगा प्राथमिक, जिसमें CH के साथ OH लगा द्वितीयक, जिसमें C के साथ तृतीयक। नाम लिखने का तरीका इसका तो सिंपल है, इसमें द्वितीयक वाले में बस आइसो यूज करना शुरुआत में, तृतीयक में टल्ट यूज करना, ठीक है। तो सीख चुके हो आप लोग नाम लिखना भी। ये केवल ये जो नाम लिखे गए ना, ये वाले मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये साधारण नाम है, ये सिंपल नेम है इसके। अब मेन है इसका IUPAC नेम, तो हम आपको सिखाते हैं IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इसका, एल्कोहल होगा, ठीक है। जिसमें हमें क्या सीखना है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC। तो अब हम आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC सिखाते हैं, तो एक बार जल्दी से आप लोग इसे पूरा कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। आप सिखाते हैं इतना ही नोट करना जितना चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग लगाते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नाम का, तो नोट कर लो जल्दी से। तो अब बात करते हैं हम लोग एल्कोहलों का IUPAC नामकरण, जिससे सबको डर लगता है, लेकिन इसमें भी डरने की कोई बात नहीं यार, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें भी। देखो नामकरण अभी तक हमने किसका सीखा था, नामकरण अभी तक हमने सीखा था साधारण नामकरण, जिसमें जैसे CH3OH लिखा है तो आपने देखा एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, तो आपने पता है CH3 एल्किल है तो मेथ की जगह मेथिल किया, और OH की जगह एल्कोहल किया, मेथिल एल्कोहल नाम हो गया, साधारण नाम। C2H5 में देखा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथिल, OH के लिए एल्कोहल, एथिल एल्कोहल नाम हो गया। लेकिन IUPAC में ऐसा नहीं करना, ये साधारण नाम है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, IUPAC ऐसा नहीं होगा। IUPAC लिखने के लिए देखो क्या तरीका है। पहला, जैसे हमारे पास हमने कई सारे एग्जांपल लिए, आसानी से आपको सिखा देंगे। यहाँ पे एल्कोहलों का IUPAC नामकरण, एल्कोहल कौन सा, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, जिसपे सभी पे एक ही OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, मोनोहाइड्रिक। तो यहाँ पे देखोगे, और एक चीज यहाँ पे और समझ लेना, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है CH3C, CH3, CH2OH। अब अगर हम यहाँ से आपसे पूछे बताओ प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक की तृतीयक, ठीक है, कौन सा एल्कोहल है बताओ, तो आप ये देख के ना देख लेना कि एल्किल 3 लगे हैं तो यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल है, ऐसा नहीं देखना। आपको ये देखना है कि अगर CH2 के साथ OH लगा तो प्राथमिक, CH के साथ OH लगा तो द्वितीयक, और डायरेक्ट C से OH लगा तो तृतीयक। ये OH किससे लगा, ये OH की बात देखेंगे, ना कि इस कार्बन को देखना है, इस वाले कार्बन को देखना है जिससे OH जुड़ा है। OH CH2 से जुड़ा तो प्राथमिक तुरंत बताओ, ठीक है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। मेन देखो CH2 के साथ जुड़ा कि CH के साथ जुड़ा कि C के साथ जुड़ा, ठीक है। ये चीजें, ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ही प्रकार है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं एल्कोहलों का नामकरण, जैसे CH3OH है। अब आपको यहाँ पे IUPAC नाम लिखने के लिए भी कार्बन की संख्या ही देखनी पड़ेगी। जैसे CH3OH में कितने कार्बन आपने देखा, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ लगता है, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको यूज करना मेथ, मेथ यूज किया। अब क्या करना है इसके बाद अब यहाँ से देखना क्या है, IUPAC पे जैसे CH3OH है तो यहाँ पे CH3 और OH के बीच में जो बॉन्ड लगा होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। CH3OH के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड कहाँ पे होता है, आप कहोगे भैया एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। किस में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में। और डबल बॉन्ड होता है एल्केन पे, ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन पे, सबको पता है ये चीज, ठीक है। तो आपने देखा CH3 और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है एल्केन। तो आपसे पहले ही कहा गया था एल्केनो के हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं, वो हाइड्रोजन व्युत्पन्न कह रहे हैं, एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, मतलब जिसपे OH लगा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले एक कार्बन में मेथ लिखना। अब आपको पता है एल्केनो का है हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, तो एल्केन के नाम के अंत में क्या होता है, एन, तो आपको मेथ की जगह लगा देना है मेथेन, ठीक है। पहला काम ये,
ठीक है, पहला काम क्या, CH3OH था तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखा और हमें पता है एल्केनो के वो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है तो इसलिए इसका नाम हो गया मेथेन। ठीक है, अब इसके बाद अभी तक मेथिल अल्कोहल लिखते थे, OH की जगह अल्कोहल लगाते थे, लेकिन अब IUPAC में आपको OH का नाम लिखने के लिए नाम के अंत में आल का यूज करना है। किसका, ऑल का यूज करना है। इंग्लिश में बोले तो OL। ठीक है, ऑल का यूज करना है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मेथेन आपने लिख दिया, अब OH को दर्शाने के लिए हम इसके साथ आल जोड़ देंगे। मेथेन में अगर आल जोड़ो तो मेथेन और आल मिलके क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया CH3OH का, मेथेनॉल। यही सिंपल सा इसका IUPAC नाम है। एक कार्बन था तो एक कार्बन के लिए मेथ, अब हमें पता है एल्केनो के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है इसलिए मेथ के साथ लगा दिया एन तो मेथेन हो गया, और OH का नाम लिखने के लिए लास्ट में यूज किया जाएगा आल तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ये है IUPAC। साधारण नाम है मेथिल अल्कोहल, लेकिन IUPAC एक कार्बन तो मेथेन और आल लगा तो मेथेनॉल। है आसान, कुछ भी नहीं है। अब देखो अगला C2H5OH, कितने कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो एथ के साथ लगा लो एन, एथेन बन गया। ठीक है, एथ के साथ लगा लो एन, एथेन बन गया। अब OH लगा तो OH के लिए आल लगा दो तो एथेनॉल हो गया इसका नाम। बताओ, है आसान, है आसान। बस कार्बन गिनो, दो कार्बन तो एथेन, एथेन हो गया, OH के लिए आल लगा दो। तीन कार्बन तो प्रोपेन और आल लगा दो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस टाइप से। ठीक है आसान। अब अगला देखो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ये। आप जब ऐसे मिलेंगे आपको चेन वाली, मतलब श्रृंखला वाली, तो इनके नाम लिखने में आपको दिक्कत होती है, लेकिन अब नहीं होगी। देखो सबसे पहला काम, जैसे ये है CH3 CH2 CH2OH, आप जब इस टाइप के नाम लिखना हो तो आपको कार्बन की संख्या तो गिननी है, लेकिन आपको कार्बन की संख्या में नंबरिंग करनी, जैसे 1 2 3 ऐसे, और नंबरिंग वहां से शुरू करनी जहां से क्रियात्मक समूह OH ग्रुप लगा हो। देखो जैसे 3 कार्बन हमने गिना, 1 2 3, अब इसमें कार्बन की नंबरिंग करनी जहां से OH जुड़ा हो, जैसे यहाँ से 1 2 3। अगर इधर से गिनोगे तो गलत हो जाएगा, जिधर से OH जुड़ा उधर से का कार्बन की नंबरिंग वहां से करना है जहां से OH लगा हो या जहां से OH नजदीक मिले। जैसे यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, कार्बन गिन रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3 कार्बन मिले, OH किस कार्बन पे लगा, पहले पे। लेकिन अगर हम यहाँ से कार्बन की नंबरिंग ऐसे ना करके ऐसे करें, 1 2 3, तो OH किस कार्बन के साथ लगा, तीसरे के साथ। इधर से गिनते थे तो 1 2 3 पहले कार्बन पे OH, इधर से गिन रहे तो तीसरे पे। आपको गिनती वहां से करनी है जहां से OH नजदीक मिलेगा। इधर तीसरे पे मिल रहा है, उधर पहले पे मिल रहा था, तो आपको पहला नजदीक मिल रहा है तो पहले से, मतलब गिनती इधर से जहां से OH नजदीक मिलेगा, तो यहाँ से 1 2 3। ठीक है, क्या चीज सीखे यहाँ पे, गिनती वहां से करनी है जहां से OH ग्रुप नजदीक मिलेगा। ठीक है, तो हमने गिन लिया 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए कार्बन कितने, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप, तो यहाँ पे लिख दो प्रोप। ठीक है, प्रोप के साथ क्या लगाओगे, एन, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल है तो प्रोपेन हो गया, हो गया प्रोपेन। अब यहाँ पे जब इस टाइप से चेन वाले हुआ करे ना, तो जैसे पहले कार्बन पे OH लगा, तो आपको इस पहले कार्बन को दर्शाने की पहले कार्बन पे OH लगा है, तो पहले कार्बन को दर्शाने के लिए पहले यहाँ पे डैश करो, फिर 1 लिखा तो 1 लिख दो, फिर डैश करो। ठीक है, क्या किया, पहले प्रोपेन हो गया 3 कार्बन के लिए, फिर यहाँ पे पहले कार्बन पे OH लगा तो डैश लगाया, फिर 1, फिर बीच में डैश। अब OH का नाम क्या लिखना है, आल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 आल। बताओ, है कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं यार इसमें भी, बस वहां से गिनती करो जहां से OH नजदीक मिले। जैसे हमने इधर से किया 1 2 30, तो यहाँ से पहले कार्बन पे OH, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख दिया, पहले कार्बन पे OH लगा तो डैश किया, 1 फिर डैश लगा, ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है आसान। अगला एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे OH लगा इस बार। अब इसमें भी काम वही करना है, कार्बन की सबसे पहले आपको एक सीधी लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। एक चीज यहाँ पे और सुन लो, कार्बन की सीधी लंबी श्रृंखला ढूंढनी है, जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेंगे उधर से गिनती करना है। दूसरा काम, गिनती वहां से करना जहां से OH नजदीक मिलेगा। क्या कह रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। पहला काम वहां से गिनती, मतलब कार्बन की एक लंबी चेन, लंबी श्रृंखला ढूंढनी, मतलब जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेंगे उधर से। ठीक है, दूसरा काम, जिधर से OH नजदीक मिलेगा उधर से गिनती करनी। जैसे अगर हम इधर से गिनती करें कार्बन की, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन है और OH कहाँ पे आ रहा है, तीसरे पे। अब उधर से चेक कर लो एक बार, इधर से गिनते तो 1 2 3 4 5, इधर से भी तीसरे पे ही आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो दोनों तरफ से तीसरे पे ही आ रहा है OH, तो चाहे इधर से गिनो, चाहे इधर से चाहे उधर से। ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा होता, मान लो CH3 CH2 CH OH, यहाँ पे CHOH, हाँ, और यहाँ पे CH3। ठीक है, आप बताओ कि इधर से गिने, इधर से गिनते तो 1 2 3 4, तीसरे पे OH आ रहा है, लेकिन यही अगर आप इधर से गिन लो तो 1 2 3 4, मतलब दूसरे पे OH आ रहा है। तो कहाँ से गिनेंगे, जिधर से OH नजदीक मिलेगा, इधर से दूसरे पे मिला, इधर से तीसरे पे मिल रहा था, तो जहां से नजदीक मिलेगा वहां से।
ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे समझनी है। समझ गए? आप देखो हमने यहाँ से कार्बन की गिनती कर ली, आप कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन गिनो कितने, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लगता है तो नाम के लिए क्या होगा, इसका नाम पेंटेन। पेंटेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 कार्बन का नाम पेंटेन। अब किस कार्बन पे OH लगा, तीसरे पे, तो यहाँ पे जैसे इसमें 1 लिखा था वैसे यहाँ पे डैश लगाओ। तीसरे कार्बन पे OH लगा तो 3 लिखो, फिर डैश लगाओ। अब OH का नाम क्या लिखना है, ऑल। OH के लिए आल का यूज किया जाता है IUPAC लिखने के लिए, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ऑल। IUPAC के लिए आल का यूज, और जब साधारण नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट एल्कोहल लिख दो। ठीक है, तो इसका नाम समझ में आया। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तीसरे पे OH तो पेंटेन 3 ऑल, बीच में डैश जरूर लगाना। ठीक है, आप देखो अगला है आसान, इसीलिए कह रहे थे पूरा वीडियो देखोगे तो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी आसानी से समझ जाएगा। आप देखो अगला, अगला है CH3 CH, यहाँ भी CH3 लगा हुआ है, CH2 CH2 OH। सबसे पहला काम क्या है, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ढूंढो जिधर से ज्यादा कार्बन मिले। दूसरा काम, वहां से गिनती करो जहां से OH नजदीक मिले। जैसे अगर हम ऐसे गिने तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे OH। अगर हम इधर से गिने तो 1 2 3 4, इसमें पहले ही कार्बन पे OH आ गया। आप ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3 4, ऐसे भी गिन सकते हो। ठीक है, मतलब लाइन तार से कार्बन मिले चाहे इधर से गिनो, ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3। ठीक है, इधर से भी गिन सकते हो 1 2 3, लेकिन ये चीज ध्यान देना, गिनना वहां से जहां से ज्यादा कार्बन मिले। जैसे इधर से देख रहे हो 1 2 3 ही कार्बन मिले, और इधर से गिनते 1 2 3 4 मिले, इधर से गिनो 1 2 3 4 मिले, इधर से गिनो 1 2 3 4 मिले। जिधर से ज्यादा मिलेंगे वहां से, 3 वाले को ना गिन लेना, जिधर से ज्यादा मिले वहां से चेक करा जाता है, अपने मन से चेक करना है आपको। ठीक है, और दूसरा काम, जहां से गिनती करना जहां से OH नजदीक मिलेगा। OH यहाँ से नजदीक तो यहाँ से गिनती करो 1 2 3 4। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज देखना है, गिनती जितने कार्बन पे होगी उसी को आपको इस तरह से नाम लिखना है। कितने कार्बन की गिनती, 1 2 3 4। अब आप कहोगे भैया इसको क्यों नहीं गिना, 5 क्यों नहीं किया इसको, ये नहीं करना। IUPAC के लिए यही तो ध्यान देना है, IUPAC के लिए यही तो ध्यान देना है। आपको कार्बन की गिनती उस टाइप से करनी है जो एक के बाद एक कार्बन है। जैसे इसके बाद ये आया तो इसको गिन लिया, इसके बाद ये आया तो इसको गिन लिया। अब इसके बाद अगर कोई आता तो उसको गिनते, लेकिन ये वाला जो है इसके बाद आ रहा है, ना कि इसके बाद। लाइन बाय लाइन आपको गिनना है। जैसे इसको गिना तो इसके बाद जो आ रहा है उसको, इसके बाद जो आ रहा है इसको, इसके बाद जो आ रहा है इसको। अगर इससे कोई बॉन्ड से जुड़ा होता तो उसको गिनते, लेकिन ये जो है इस वाले के साथ जुड़ा है, ना कि इस वाले के साथ। तो आपको यही चीज ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां से गिनना है, जैसे 1 2 3 4, इसको गिन रहे हो तो इस वाले को गिनोगे, इसको गिनोगे, इसको गिनोगे, इसको गिनोगे। आप ये वाला नहीं गिना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला अगर इसके आगे लगा होता तो गिन लेते, क्योंकि लाइन बाय लाइन गिनना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। समझ गए? आप इसका नाम लिखते हैं। आप भैया कहोगे इसका क्या काम है, इसका क्या करें हम, तो इसका नाम आपको अलग लिखना पड़ेगा। अब यही चीज तो इसमें समझना है। सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे तीसरे कार्बन पे क्या लगा, CH3, तो इसका नाम आपको क्या लिखना है, तीसरे पे CH3 लगा तो पहले लिखना 3, फिर बीच में डैश करो। CH3 का क्या नाम था, अभी समझा था, एल्किल है ना CH3, एक कार्बन है, C एक कार्बन तो मेथ लगता है, तो 3 मेथिल इसका नाम पहले लिख दो। इसको अलग हटाओ, पहले 3 मेथिल नाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये इसका नाम तो लिख दिया, अब बचा क्या, अब केवल ये 1 2 3 4 कार्बन और OH, इसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे बीच में कॉमा लगा लो, 3 मेथिल, इसका नाम हो गया 3 मेथिल। ठीक है, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट लगता है, तो ब्यूट के लिए लगा दो ब्यूटेन, जैसे अभी तक करते थे, ब्यूटेन हो गया। अब किस कार्बन पे OH है, 1 पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया इसका नाम। इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहला काम हमने बताया, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला ढूंढो, जिधर से ज्यादा कार्बन मिले उधर से गिनो, जहां से OH नजदीक मिले वहां से गिनो। जैसे यहाँ से OH नजदीक मिला 1 2 3 4 गिन लिया। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं गिना, क्योंकि ये जो है इसके आगे नहीं आ रहा, एक के बाद एक आना चाहिए। जैसे इसके बाद ये वाला आया, इसके बाद ये वाला आया, इसके बाद ये वाला, ये नहीं आया, ये कहा बीच में लगा है। अगर इसके साथ आ जाता तो गिन लेते, लेकिन ये इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं गिना। अब इसका काम इसका करे क्या, भैया कहोगे इसका नाम नहीं लिखोगे क्या, तो पहले इसी को निपटा के छोड़ो। तीसरे पे लगाए तो 3 मेथिल कर दिया, CH3 का नाम मेथिल, कॉमा लगाओ। अब 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया, पहले पे OH लगा तो ब्यूटेन 1 और नाम कंप्लीट, ये वाला हो गया। अब ये वाला देख लो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख ले, अच्छे से नाम लिखते हैं, CH3 C CH3 OH। ठीक है, इसका नाम लिखना देखो। ठीक है, इसका नाम लिखते हैं देखो। अब इसका नाम लिखने में भी वही काम, सबसे पहला ये चीज नहीं था दोस्त, यहाँ पे CH2OH है, ये तीर था ना। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाए, इसका नाम भी वैसे, कार्बन ज्यादा देखो किधर से मिल रहा है, आप इधर से भी गिन सकते हो, 1 2 3, 3 कार्बन मिले, 3 कार्बन मिले। आप चाहो तो ऐसे भी गिन सकते हो, 1 2 3। अब ये नहीं करना कि चौथा इसे गिन लो, पांचवा इसे, ऐसा नहीं करना।
लाइन से मिलने चाहिए, जैसे 1 2 3 ऐसे लाइन से मिलना चाहिए, या आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3, ठीक है। लाइन से गिनना चाहिए, इधर गिनो, इधर ना गिन के 1 2 3 इधर कर लो, चौथा पांचवा इसको नहीं गिनना, ठीक है। लाइन से मिलना चाहिए, जैसे इसके बाद ये मिल रहा तो इसको गिन लिया, इसके बाद ये मिल रहा तो इसको गिन लिया। अब ये जो है इसके बाद नहीं मिल रहा है, अगर इसके बाद मिलता है इसी से जुड़ा होता तो इसको भी गिन लेते, लेकिन इसके बाद नहीं मिल रहा। यही चीज यहाँ पे मेन चीज ध्यान देना है। अब आपने देखा चाहे जिधर से हम लोग गिन रहे हैं उधर से 3 ही कार्बन मिल रहे हैं, जैसे इधर से गिना तो 1 2 3 मिले, इधर से गिना तो 1 2 3 मिले, इधर से गिना तो 1 2 3 मिले, इधर से गिना तो 1 2 3 मिला, मतलब चाहे जिधर से गिनो 3 ही कार्बन मिल रहे हैं। अगर कहीं ऐसा होता एक तरफ से गिनने में 4 मिलते, एक तरफ से 3 मिलते, तो हम किधर से गिनते, जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेंगे, जिधर से 4 मिलेंगे उधर से गिन लेना, ठीक है। जिधर से ज्यादा कार्बन मिले उधर से गिनती करो, ठीक है। दूसरा काम, जहां से OH नजदीक मिले वहां से गिनती करो, तो OH जहां लगा है वहीं से गिनती कर लो, 1 2 3, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 1 2 3 ऐसे कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ज्यादा कार्बन मिलने चाहिए हमको, और जहां से OH नजदीक मिले वहां से गिनो। यही 2 नियम याद रखने, ज्यादा कार्बन मिलने चाहिए, एक के बाद एक कार्बन आने चाहिए, ना कि इधर उधर वाले कार्बन को गिनना। अब 3 हो गए, चौथा पांचवा इसको नहीं गिनना, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। दूसरी बात, जहां से OH नजदीक मिले वहां से गिनो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, पहले कार्बन पे OH लगा है, और यहाँ पे जैसे इस बार एक ही CH3 था तो उसका नाम लिखा था 3 मेथिल, यहाँ पे 2 CH3, एक ये लगा हुआ है एक ये लगा हुआ है, इसका दो लगे हैं तो दोनों के नाम हमको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगर कभी 2 इस तरह के समूह अलग से लगे हो, 2 इस तरह के समूह अलग से लगे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों का आपको नाम लिखना है। जैसे 2 पे CH3 ये भी है, 2 पे CH3 ये भी है, पहले इसका नाम लिखो 2, 2 बार लगे ना तो 2, 2। अब जब कोई चीज 2 बार लगी होती है तो हम डाई का यूज करते हैं, ठीक है। 2, 2, अब यहाँ पे लिखना है डाई, बीच में डैश जरूर लगा लेना, 2, 2 डाई। अगर कोई चीज यही चीज CH3 3 बार लगा होता तो डाई की जगह ट्राई, यही नाम लिखने में याद रखना है। अगर 2 बार कोई चीज लगा तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार CH3 लगा तो डाई, 2 बार देखो दूसरे कार्बन पे था तो ये भी दूसरे कार्बन पे, ये भी दूसरे कार्बन पे, तो 2, 2 और 2 बार लगा इसलिए डाई, ठीक है। अब है क्या चीज ये, CH3 का नाम क्या है, मेथिल, तो ये लिख गया 2, 2 डाई मेथिल। तो इन दोनों का नाम हो गया, इन दोनों का नाम हो गया, दोनों दूसरे कार्बन पे थे तो 2, 2 बार लगे इसलिए डाई, मेथिल ग्रुप है तो मेथिल, इनका नाम हो गया। अब बचा क्या, 1 2 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, कॉमा लगा लो, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप लगता है, प्रोप, तो प्रोप के साथ सिंगल बॉन्ड है सभी, तो प्रोपेन लगा लो। अब किस कार्बन पे, पहले कार्बन पे, तो प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम ये आया है बड़ा नाम, लेकिन है कोई दिक्कत नहीं, अगर समझे हो ध्यान से तो आसानी से आप चाहे जितना बड़ा नाम हो आप लिख लोगे। बस रूल याद रखो जो बताए आपको, कि पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढो, जिधर से मतलब जिधर से OH नजदीक मिले वहां से गिनो, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, जैसे इसमें एक ही बार CH3 जुड़ा था तो 3 मेथिल पहले लिख दिया, फिर ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ पे देखा 2 बार CH3 लगा तो 2 बार के लिए 2, 2। जब कोई चीज 2 बार होती है तो डाई यूज करते हैं, अगर 3 बार होती है तो ट्राई यूज करते हैं। तो 2, 2 डाई, और CH3 का नाम क्या, मेथिल, तो 2, 2 डाई मेथिल। और है क्या चीज, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन, पहले पे OH लगा तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। समझ में आया आसानी से, दोनों के लिए 2, 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, पहले कार्बन पे हो तो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो इस टाइप से IUPAC मेन आपको इसमें बहुत बड़ा नहीं सीखना, इसमें मेन आपको जो आपके इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपका पूरा IUPAC आसानी से समझ में आ जाए, तो वो सारी चीजें हमने आपको समझा दी, इसी टाइप के आपको मिलेंगे, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो एल्कोहल था कि एल्कोहल क्या है, इसका वर्गीकरण क्या, IUPAC कैसे लिखा जाता है, सारी बेसिक चीजें क्लियर हो चुकी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चली है। पहली क्लास थी, अब इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उस पर हम देखेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बनाने की विधियां, रासायनिक गुण सब कुछ समझेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, ठीक है। आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमने इतनी देर तक पढ़ाया तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो कमेंट सबको करना है, ठीक है। तो कमेंट सबको करके बताना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, आसानी से आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। और एक काम और करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाके देखना, आपको पहले चैप्टर से सारे वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट पे है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे फिजिक्स के भी पहले चैप्टर सारे वीडियो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो, नोट कर लो इसे।